बचपन में दादी की कहानियों में अक्सर एक बात दोहराई जाती थी। बेटा, जीवन की कीमत वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो जीती जाती है। समय बीता, डिग्रियां मिली, नौकरी मिली, सफलता भी मिली, लेकिन एक सवाल हमेशा दिल के किसी कोने में अनुत्तरित पड़ा रहा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 में दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत समय पहले की बात है, एक शांत और घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक रहस्यमय झील थी। उस झील को गांव वाले सत्य सर कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे दिल से वहां जाकर अपने जीवन का प्रश्न पूछे, उसे उत्तर जरूर मिलता है। लेकिन उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभवों में आता है। एक दिन एक थका हारा युवक जिसका नाम ईशान था, उस झील के किनारे आ बैठा। उसकी आंखों में प्रश्न था, क्या मेरा जीवन किसी काम का है? जीवन का असली मोल क्या है? उसकी आंखें भीगी थीं, हृदय बोझिल और आत्मा प्रश्नों से जर्जर। उसने अपने हाथों से पानी छुआ और झील की सतह पर लहरें बनी, जैसे किसी ने उसकी पुकार सुन ली हो। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आकर बैठ गया, जिसे न किसी ने आते देखा और न जाते। साधु ने धीरे से कहा, बेटा, जीवन का मोल पूछते हो तो चलो, तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूँ। मगर ध्यान रखना, ये उत्तर शब्दों से नहीं, तुम्हारे अनुभवों से निकलेगा। ईशान ने सिर हिलाया और साधु के साथ चल पड़ा। वहां लोग जीवन को केवल धन और स्वार्थ से तौलते थे। साधु ने ईशान को वहां एक व्यापारी का सहायक बना दिया। उसने देखा कि लोग सोने की चमक में रिश्तों की गर्माहट भूल गए हैं। एक दिन जब गांव का सबसे अमीर आदमी मर गया, उसके बेटे ने कहा, पिता ने बहुत कुछ कमाया, लेकिन एक दिन भी मेरे साथ वक्त नहीं बिताया। मैं अनाथ हूँ, जबकि वो अब भी करोड़ों के मालिक कहलाते हैं। ईशान की आंखें भर आईं। उसने जाना, धन जीवन का मूल्य नहीं, केवल साधन है। यहाँ लोग हर वक्त भविष्य की चिंता में रहते थे। साधु ने ईशान को एक विचारक बना दिया, जो हर दिन भविष्य के खतरे और संभावनाओं पर लेख लिखता। लेकिन उसने देखा, वहाँ कोई भी वर्तमान में जीता ही नहीं था। एक युवती ने कहा, मैंने हमेशा कल के डर में जिया और आज खो दिया। ईशान सोच में पड़ गया, क्या जीवन का मोल समय में छिपा है? वर्तमान में जीना क्या सबसे बड़ा खजाना है? तीसरा पड़ाव, चुप्पी का जंगल। ये जंगल अजीब था। वहाँ कोई बात नहीं करता था, केवल मौन। साधु ने ईशान से कहा, यहाँ कुछ मत कहना, केवल सुनो। ईशान ने वहाँ पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और अपने हृदय की धड़कन को पहली बार महसूस किया। वहाँ मौन में भी संगीत था। उसने पहली बार खुद से बात की, बिना शब्दों के। और तभी झील की एक बूंद उसके माथे पर टपकी, जैसे स्वयं सत्य सर ने उसे स्पर्श किया हो। साधु मुस्कुराया, ईशान, अब बताओ, जीवन का मोल क्या है? ईशान ने धीरे से कहा, शायद जीवन का मोल उसी में है जब हम खुद को, अपनों को और हर पल को पूरी सच्चाई और करुणा से जीते हैं। साधु ने सिर हिलाया, यात्रा अभी शुरू हुई है बेटा, असली उत्तर तो वहाँ मिलेगा जहाँ तुम्हें कोई उत्तर न देकर जीवन खुद प्रश्न बन जाए। एक और रहस्यमय मार्ग की ओर, जहाँ अगला पड़ाव उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। एक ऐसी जगह जहाँ उसे जीवन का एक नया आयाम दिखने वाला था। सूरज ढल रहा था और आकाश के रंग बदल रहे थे। ईशान ने पीछे मुड़कर देखा, लाल पत्थरों का गांव, नीली धुंध का पहाड़ और चुप्पी का जंगल अब केवल स्मृतियां बन चुके थे। लेकिन उसके भीतर एक हल्की सी लौ जल चुकी थी, एक जिज्ञासा की, एक खोज की और शायद आत्मबोध की। साधु ने अगला मार्ग दिखाया, एक पतली पगडंडी जो एक रहस्यमयी घाटी में उतरती थी। यह अंतर्मन का गांव है, साधु ने कहा। यहाँ लोग आंखों से नहीं, हृदय से देखते हैं, बोलते नहीं, अनुभव कराते हैं, और सुनते नहीं, महसूस करते हैं। ईशान चुप रहा, लेकिन उसकी आत्मा बेचैन थी। गांव में प्रवेश करते ही उसे एक बालक मिला, जो एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी के सहारे चल रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान थी।
तुम कौन हो? ईशान ने पूछा। मैं दृष्टि हूँ, बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरी आंखें नहीं देखती। ईशान चौंका। तो फिर तुम कैसे चलते हो, लोगों को पहचानते हो? बालक ने उसकी हथेली पकड़ी और कहा, मैं महसूस करता हूँ, और जो महसूस करता है वही असली देखना है। दृष्टि नाम का वह बालक ईशान को अपने साथ गांव में ले गया। वहाँ कोई ऊंची इमारतें नहीं थीं, कोई मंदिर नहीं, कोई बड़ा बाजार नहीं, बस छोटे छोटे घर, और हर घर के आगे एक दीपक जो बिना तेल और बाती के जलता था। ये दीपक कैसे जलते हैं? ईशान ने पूछा। बालक ने मुस्कुराकर कहा, ये उन लोगों की आत्मा से जलते हैं जो अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार कर चुके हैं। ईशान अब थोड़ा उलझ गया था। लेकिन हम तो अंधेरे से डरते हैं, उसने धीरे से कहा। और यही कारण है कि तुम रोशनी को पहचान नहीं पाते, बालक ने उत्तर दिया। आत्मा का आईना। रात को दृष्टि ने ईशान को एक झील के पास ले जाकर बैठाया। ये झील प्रत्याभिज्ञा सरोवर कहलाती थी, जहाँ हर कोई खुद को देख सकता था, लेकिन केवल वो चेहरा जो उसने दूसरों से छुपाया हो। ईशान ने झील में झांका और देखा एक बच्चा जो डरता था, जो रोता था, जो चाहता था कि कोई उसे समझे बिना उसकी ताकत देखे। वो बच्चा वही था ईशान। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं कभी खुद को नहीं समझ पाया, बस दुनिया को दिखाता रहा कि मैं सब संभाल सकता हूँ। दृष्टि ने उसका हाथ थामा और कहा, जब तुम अपने भीतर के उस बच्चे को अपनाओगे, तभी तुम दूसरों को भी सच में समझ पाओगे। साधु, जो अब तक दूर खड़ा था, पास आकर बोला, ईशान, जीवन का मूल कोई एक वाक्य नहीं है, न कोई उत्तर। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे तुम जीकर ही पढ़ सकते हो। क्या ये यात्रा कभी पूरी होगी? ईशान ने पूछा। साधु ने आकाश की ओर देखा और कहा, जैसे आसमान का कोई अंत नहीं, वैसे ही इस यात्रा का भी कोई अंत नहीं। हर उत्तर एक नया प्रश्न बनता है। सुबह होते ही दृष्टि ने ईशान को एक कागज थमाया, जिस पर एक ही वाक्य लिखा था, जिसे तुम खोजते हो वह तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा भ्रम छोड़ना होगा। ईशान ने साधु की ओर देखा। अब कहाँ? साधु ने मुस्कुराकर दूर एक द्वार की ओर इशारा किया, जिस पर लिखा था, माया की घाटी, जहाँ सत्य और भ्रम एक दूसरे से खेलते हैं। ईशान चल पड़ा, एक और मोड़, एक और द्वार, एक और गहराई की ओर, जहाँ उसे अब माया से सामना करना था और यह जानना था कि जो जीवन हमें दिखता है, क्या वो वास्तव में वैसा ही है। ईशान अब तक बहुत कुछ देख चुका था, लालच का मोह, समय का भ्रम, मौन की शक्ति और अंतर्मन का आईना। लेकिन साधु ने कहा था, जब तक तुम माया से नहीं गुजरे, जीवन की गहराई समझ नहीं सकते। और आज वो माया की घाटी के द्वार पर खड़ा था। दरवाजे पर एक वाक्य उकेरा था, यहाँ जो दिखे वो है नहीं, और जो है वो दिखेगा नहीं। माया का पहला रूप, अपना प्रतिबिंब। घाटी में घुसते ही ईशान ने देखा कि चारों तरफ वही लोग थे जो उसने अपने जीवन में देखे थे। माँ, पिता, बचपन का दोस्त, वो लड़की जिससे वह प्रेम करता था, और यहाँ तक कि वह व्यक्ति जिसने उसे धोखा दिया था। सब मुस्कुरा रहे थे, और अचानक वे सब एक ही आवाज में बोले, क्या तुम अब भी हमसे प्रेम करते हो, जैसे पहले करते थे? ईशान चौंका, लेकिन फिर उसने कहा, हाँ, शायद अब और गहराई से करता हूँ, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि तुम सब मेरे जीवन का हिस्सा होकर भी मुझे कुछ सिखाने आए थे। तभी सब दृश्य धुंधले हो गए और एक आईना सामने आ गया। उसने ईशान को वही दिखा जो वह नहीं बनना चाहता था, डरपोक, स्वार्थी, असुरक्षित। लेकिन उस आईने के नीचे लिखा था, जिस दिन तुम इसे स्वीकार लोगे, उस दिन तुम इससे मुक्त हो जाओगे। माया का दूसरा रूप, सफलता और अपयश की राह। फिर दो रास्ते सामने आए, एक पर लिखा था यश की राह, और दूसरे पर विवेक की राह। यश की राह सोने, प्रशंसा, तालियों और सम्मान से भरी थी। विवेक की राह एक टूटी हुई पगडंडी थी, जिसमें अकेलापन, संघर्ष और मौन था। ईशान पहले यश की ओर बढ़ा, पर जितना आगे जाता उतना खालीपन बढ़ता गया। वहाँ सभी हंस रहे थे, पर उनकी आंखें सूनी थीं। तभी एक वृद्ध महिला मिली, जो बोली, जिस यश में आत्मा न हो, वह केवल शोर है।
और जो शोर में डूबा वह जीवन की संगीत नहीं सुन सकता। ईशान वापस लौटा और अब वो विवेक की राह पर बढ़ गया। माया का तीसरा रूप, स्वयं का निर्णय। घाटी के अंत में एक सिंहासन था, सोने से बना, चकाचौंध करता हुआ। एक आवाज आई, बैठ जाओ और यह जीवन तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारे सारे उत्तर, सारी शक्तियां, सब नियंत्रण। ईशान रुका। वो सिंहासन आकर्षक था, लेकिन तभी उसे दृष्टि की बात याद आई। जिसे तुम खोजते हो वह तुम्हारे भीतर है। और साधु की चेतावनी, माया से बचना कठिन नहीं, उसे पहचानना कठिन है। ईशान ने सिंहासन को नमस्कार किया और कहा, मैं जीवन को जीतना नहीं चाहता, मैं उसे जीना चाहता हूँ। तभी सारा दृश्य धुंध में बदल गया। फिर घाटी से बाहर आते ही एक नई रोशनी फैल गई। सामने वही साधु खड़ा था, शांत, स्थिर, और अब उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। तो अब क्या मैं जीवन का मोल समझ गया? ईशान ने पूछा। साधु ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसने एक दर्पण ईशान को दिया जिसमें केवल एक शब्द लिखा था, तुम। ईशान अब मुस्कुराया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था, जीवन का असली मोल जीवन जीने में नहीं, स्वयं को जानने में है। लेकिन यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई थी। साधु ने दूर एक और दिशा की ओर इशारा किया, अब तुम्हें उस स्थान जाना है जहाँ सब कुछ होता है और फिर भी कुछ नहीं, वहाँ जहाँ आत्मा, मृत्यु और अमरता एक ही वृत्त में नाचते हैं। वह स्थान था शून्य की घाटी। शून्य की घाटी वो स्थान था जहाँ न समय चलता था, न ध्वनि, न प्रकाश, बस एक मौन था। एक ऐसा मौन जो चीखता नहीं, लेकिन भीतर गूंजता है। ईशान अब तक माया, विवेक और आत्मा के कई आयामों से गुजर चुका था, लेकिन ये घाटी, ये कुछ और ही थी। यह एक अनुभव नहीं थी, यह अस्तित्व था। साधु ने अंतिम बार कहा, अब मैं साथ नहीं चल सकता, क्योंकि यह मार्ग केवल अकेला आत्मा ही तय कर सकती है। जैसे ही ईशान ने घाटी में प्रवेश किया, उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का होता जा रहा है, मानो बोझ उतर रहे हों। कोई आवाज नहीं थी, कोई दृश्य नहीं, बस सफेद धुंध और उसकी अपनी सांसें। तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया, तुम कौन हो? ईशान ने उत्तर देना चाहा, पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। स्वर ने फिर पूछा, जो तुमने देखा, सीखा, समझा, वह सब छोड़कर बताओ, तुम कौन हो? अब ईशान ने आंखें बंद की और उसने देखा, वह बचपन का मासूम चेहरा, वह अभिमानी युवक, वह खोज में भटका हुआ यात्री, वह विवेकशील साधक, और अंत में कुछ भी नहीं, एक शून्य, आत्मा का दर्पण। उसे सामने एक विशाल जल राशि दिखाई दी, चित सरोवर। जल में झांकते ही उसने अपने हर जन्म, हर कर्म, हर विचार को लहरों में देखा। वहाँ कोई झूठ नहीं था, कोई छुपाव नहीं। एक स्वर फिर गूंजा, क्या तुम स्वयं को माफ कर पाए? ईशान ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, अब मैं समझ गया हूँ कि मैं गलत नहीं था, मैं अधूरा था, और अधूरेपन में ही तो पूर्णता की चिंगारी छुपी होती है। जीवन, मृत्यु और अमरता। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। वो न साधु था, न देव, न मानव। उसने कहा, मैं समय हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं मृत्यु बनता हूँ, कुछ के लिए जीवन, पर जो मुझे समझ ले उसके लिए मैं अमरता बन जाता हूँ। ईशान ने पूछा, तो क्या जीवन का असली मोल मृत्यु से डरने में नहीं, उसे समझने में है? बूढ़ा मुस्कुराया, जीवन और मृत्यु दो नाम हैं एक ही सत्य के। जैसे दिन और रात, जैसे सांस लेना और छोड़ना। जीवन का मोल न पाने में है, न बचाने में। जीवन का मोल है हर क्षण को जागरूकता से जीने में। अब ईशान के सामने एक अंतिम द्वार था, न सुनहरा, न भव्य, बस एक शांत कक्ष जैसा, जिसके ऊपर लिखा था, अब लौट जाओ। ईशान ने पूछा, क्या मैं अब जान गया हूँ जीवन का मोल? अंतरात्मा ने कहा, तुमने न ज्ञान पाया, न कुछ जीत लिया, तुमने केवल एक भ्रम खो दिया कि जीवन कुछ बाहर है। अब तुम जान गए कि जीवन स्वयं तुम हो। ईशान लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब वह नहीं बोलता था, बल्कि सुनता था। वह सिखाता नहीं था, बल्कि जीता था। वह दौड़ता नहीं था, बल्कि रुककर हर क्षण को देखता था। लोग पूछते, क्या तुम कोई साधु हो गए हो? वह मुस्कुराता और कहता, नहीं, मैं बस अब जाग गया हूँ।
एक बच्चा उसके पास आया और पूछा, बाबा, जीवन क्या है? ईशान झुककर उसकी आंखों में देखता है और कहता है, बेटा, जीवन वह नहीं जो हमें दिखता है, बल्कि वह है जिसे हम हर पल जियो तो समझो और रुको तो खो दो। तारांकन तारांकन। फिर वह बच्चा खिलखिलाकर हंसता है और ईशान की आंखों से एक आंसू गिरता है, शांति का, पूर्णता का और शायद परम सत्य का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।